मित्रों, महाभारत के युद्ध से ठीक पहले एक गहरा प्रसंग आता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का रथ लेकर उन्हें उन 3 योद्धाओं के सामने खड़ा कर देते हैं जिनसे उनका सबसे गहरा लगाव था, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य। ये साधारण बात नहीं थी। कृष्ण ने जानबूझकर रथ वहां रोका ताकि अर्जुन अपने भीतर के दानवों का सामना कर सके, मोह, लगाव और भावनात्मक कमजोरी। अर्जुन को इन तीनों से और खासकर भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य से बहुत प्रेम था। श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध शुरू होने के उपरांत अर्जुन भाव विभोर होकर इन तीनों से लड़ने से माना कर सकता था। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। बस युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन अपने ही गुरु और पितामह को सामने देखकर विचलित हो गए। उनका मन युद्ध करने से पीछे हट गया। उन्होंने धनुष नीचे रख दिया और कहा, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। अर्जुन की इसी स्थिति को कहते हैं अर्जुन विषाद। ध्यान देने वाली बात यह है कि कृष्ण ने अर्जुन की भावनाओं को तुरंत ठुकराया नहीं। उन्होंने अर्जुन को अपनी बात कहने दी, उनके दुख को समझने दिया। जब तक शिष्य सुनने और सीखने की स्थिति में न हो, तब तक उपदेश का कोई लाभ नहीं। यही कारण है कि कृष्ण ने पहले अर्जुन को उनके दर्द और असमंजस को व्यक्त करने दिया और फिर धीरे धीरे गीता का उपदेश आरंभ किया। 2 बातें हमें इस प्रसंग से सीखने को मिलती हैं। पहली यह कि सच्ची लड़ाई बाहर से पहले भीतर लड़ी जाती है। जब तक हम अपने ही भय और मोह का सामना नहीं करेंगे, तब तक बाहरी चुनौतियों से नहीं जीत सकते। और दूसरी, नेतृत्व का मूल मंत्र है सुनना। एक सच्चा मार्गदर्शक वही है जो शिष्य या साथी को पहले अपनी भावनाएं निकालने का अवसर दे और फिर सही समय पर उसे ज्ञान दे।